हैं तर्क से या फिर जो हम महसूस करते हैं। हम्म। हाँ आचार्य जी, तो ये बात तर्क पे आई नहीं कि जैसे मेरे मरने के बाद भी तो दुनिया तो रहेगी ना। किसके लिए? सब मरते हैं लेकिन दुनिया तो वहीं रहती है ना। ये तुम तभी कह रहे हो ना जब तुम जीवित हो। क्या ये बात तुम मर के कह सकते हो? क्या मर के तुम इस बात की पुष्टि कर सकते हो कि मैं मर गया लेकिन दुनिया अभी भी है? क्या तुम मर के इस बात की पुष्टि कर सकते हो कि तुम मर चुके हो लेकिन दुनिया अभी भी है? तुमने देखा कि लोग मरे लेकिन दुनिया बची रह गई। किसके लिए बची रह गई? जो जिंदा है उनके लिए बची रह गई। क्या किसी मरे हुए ने आकर के कभी ये कहा कि मैं अब नहीं हूं लेकिन दुनिया अभी भी है? आचार्य जी, सब कुछ हम खुद ही बना लेते हैं, क्या ये सूरज चांद? हाँ, पर वैसे नहीं बनाते हो जैसे तुम चाय बनाते हो। तुम्हारे होने भर से वो हैं। तुमने विचार करके योजना बना करके सूरज और चांद का निर्माण नहीं किया है। तुम्हारे होने भर से वो हैं। सूरज और चांद से तुम्हारा शरीर है और तुम्हारे शरीर से सूरज और चांद है। सूरज चांद ना हो तो तुम्हारा शरीर नहीं हो सकता। पूरे ब्रह्मांड की मिट्टी इकट्ठा हुई है, स्टारडस्ट, तब तुम्हारा शरीर खड़ा हुआ है। और ये शरीर ही अकेला है जो पूरे ब्रह्मांड को प्रमाणित करता है। इस शरीर के अलावा कौन है जो ब्रह्मांड का प्रमाण देगा? क्या कभी ब्रह्मांड ने स्वयं आकर के कहा कि मैं हूं? ब्रह्मांड को प्रमाणित करने वाला सदा कौन है? तुम हो ना। तुम नहीं तो कैसा ब्रह्मांड? एक बार आपने से कहा था कि हम बाहर से अंदर को दुनिया नहीं देखते, अंदर से प्रोजेक्ट करते हैं, तो मेरी सारी प्रोजेक्शन चल रही है। जैसा देखना चाहता हूँ, जैसा मैं हूँ। नहीं, वो तुम्हारी विचार की कामना पर निर्भर नहीं करता है। तुम अगर ये सोचोगे कि तुम सूरज को चौकोर देखना चाहते हो तो तुम सूरज को चौकोर देखने नहीं लग जाओगे। ठीक वैसे कि तुम अगर ये देखना चाहो कि किसी के 3 आंखें हैं तो उसके 3 आंखें हो नहीं जाएंगी। कुछ बातों को लेकर के तुम बाध्य हो, मजबूर हो। तुम कितना भी चाह लो कल्पना करना कि तुम्हारे 2 नाक हैं, 2 नाक हो नहीं जाएंगी। तो जब तुम कहते हो कि पूरे ब्रह्मांड का तुमने प्रक्षेपण करा है, तो वो प्रक्षेपण आयोजित नहीं है, चिंतित नहीं है। वो प्रक्षेपण ऐसा नहीं है जिसको तुम रोक सको। ऐसे कह लो कि वो प्रक्षेपण तुमने जानबूझकर नहीं करा है। वो प्रक्षेपण तुम्हारे होने के साथ बस हो रहा है। नहीं तो तुम कह सकते हो कि मैं चला जा रहा था, पीछे से आकर के बस ने टक्कर मार दी। वो बस तो मैंने प्रक्षेपित करी ही नहीं थी, तो टक्कर किसने मार दी? बस तो मेरी पीठ के पीछे थी, मैंने प्रक्षेपित करी ही नहीं, तो टक्कर किसने मारी? ब्रह्मांड को तुम सोच विचार के चैतन्य रूप से जानते बूझते प्रक्षेपित नहीं करते।
जैसे तुम्हारे होने का मतलब ही है तुम्हारी नाक का होना। तुम्हारे होने का अर्थ ही है ना कि नाक भी होगी, या ऐसा हो सकता है कि तुम तो हो पर नाक नहीं है, या ऐसा हो सकता है कि तुम तो हो पर हृदय नहीं है या मस्तिष्क नहीं है, ऐसा हो सकता है। यह तो फिर भी हो सकता है कि तुम हो पर नाक नहीं है, पर यह नहीं हो सकता कि तुम हो पर चेतना नहीं है। जैसे तुम्हारे होने का मतलब ही होता है चेतना का होना, ठीक वैसे ही तुम्हारे होने का मतलब ही होता है चांद सूरज का होना। अब जरा धागे जोड़ लो। तुम्हारे होने का मतलब ही है चेतना का होना। जब चेतना मिट गई तब क्या तुम हो? नाक कट भी जाए तब तो हो तुम, पर चेतना ही नहीं है तो तुम नहीं हो। और इसी तरह से तुम्हारे होने का मतलब ही है, मैंने कहा, चांद सूरज का होना। कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो कह सके कि वो तो है पर चांद सूरज नहीं है। कोई मिला ऐसा आज तक जो कहे कि मैं तो हूं पर चांद सूरज नहीं है? ठीक, तो तुम्हारा होना बराबर चेतना का होना, और तुम्हारा होना बराबर चांद सूरज का होना। अब इन दोनों समीकरणों को मिला दो, क्या मिला? चांद सूरज चेतना मात्र हैं। इसी बात को तुम्हें ग्रंथ समझाते हुए कहते हैं कि ये अखिल ब्रह्मांड और कुछ नहीं है, चेतना मात्र है, कॉन्शियसनेस मात्र है। आप कब तक हो? जब तक चेतना है। शरीर के होने से नहीं हो तुम मर भी जाओ तो शरीर तो होता है। आग किसको लगाते हो? अस्पताल भी तुम्हें मुर्दा कब घोषित करता है? जब चेतना शून्य हो जाते हो। जब तक चेतना जरा भी बची है, अस्पताल भी कहता है अभी उम्मीद है। तो तुम्हारा होना बराबर चेतना, कॉन्शियसनेस। तुम्हारा होना बराबर चेतना का होना। और हम कह रहे हैं कि कोई इंसान ऐसा नहीं है जो कहे कि वो तो है पर चांद सूरज नहीं है। तो तुम्हारा होना बराबर चांद सूरज का होना। तो तुम्हें ये दो समीकरण मिल गए, दो इक्वेशंस मिल गई ना। इनको दोनों को मिला दो तो क्या मिला? चेतना बराबर चांद सूरज। चेतना बराबर चांद सूरज। द एंटायर वर्ल्ड इज बट एन ओशन ऑफ कॉन्शियसनेस। चांद सूरज नहीं है, चेतना मात्र है। और चेतना नहीं होगी तो चांद सूरज भी नहीं होंगे। और चेतना अपना आकार प्रकार बदलेगी तो चांद सूरज भी बदल जाएंगे। अरे हम जब सो रहे हैं तो चेतना है। वो तो आप चेतना की दूसरी स्थिति में जाकर ही अनुभव कर पाएंगे ना। सूरज बुझ सकता है और चांद में आग लग सकती है। सब कुछ हो सकता है। दोनों है, दोनों है। हाँ? तुम इटर्नल हो क्या? जब तुम ही इटर्नल नहीं तो चेतना कहां से इटर्नल हो गई? तुम हो तो चेतना है, तुम नहीं हो तो चेतना नहीं है। ब्रह्म चेतना, ब्रह्म का चेतना से क्या लेना देना? चेतना माने ये सब बेटा, इसका ब्रह्म से क्या लेना देना? ये सब है चेतना। क्या दो?
ये इतने यहां पर पोस्टर हैं, ठीक है। सब लोग मन में एक एक तय कर लो जो अच्छा लग रहा हो, और सब लोग गिनती कर लो कि कितने हैं। इतने यहां पोस्टर लगे हैं, ठीक है। चलो, इनकी जो हम गिनती करेंगे ऐसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कतार, रो, और फिर 7 8 9 10 11 12। तो मुझे सबसे 2 संख्याएं चाहिए। पहली संख्या होगी वो पोस्टर जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद है, और दूसरी संख्या होगी कि यहां कुल कितने पोस्टर हैं। पहली संख्या कि तुम्हें कौन सा पसंद है, और दूसरी संख्या होगी कि यहां कुल कितने हैं। हो गया, दोनों संख्याएं आ गई सबके पास। सब तैयार हैं? सब तैयार हैं? चलो भाई, तुमसे ही शुरू करते हैं। बोलो, दोनों संख्याएं बोलनी है बस। 1 30, 20 30, 17 30, 2 30, फिर 3 30, फिर 7 30, 7 30, 27 30, 4 30। ये तुम क्या पा रहे हो? सबकी चेतना, मतलब दोनों संख्याओं में पहली संख्या सबकी अलग अलग है और दूसरी संख्या सबकी, ये जो पहली है वो है पर्सनल कॉन्शियसनेस, और जो दूसरी है वो है यूनिवर्सल। पहली सबकी अलग अलग, दूसरी सबकी एक जैसी। पहली को कहते हैं सब्जेक्टिविटी और दूसरी को कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। दूसरी तथ्य है। दोनों है ना। और ये जो पूरा यहां पर खेल है वो है तो चेतना का ही, क्योंकि दृश्य के जगत की बात हो रही है। ये सारे जो पोस्टर लगे हैं ये दृश्यों के जगत के ही है ना, तो चेतना के ही जगत के हैं ना। पर देखो, इनसे संबंधित एक चीज है जो सब में साझी है 30, और दूसरी चीज है जो सबकी अलग अलग है। तो चेतना साझी भी होती है और व्यक्तिगत भी होती है। जिस चीज की गवाही एक मशीन भी दे दे, उसको जान लेना कि तथ्य है। जिस चीज की प्रामाणिकता को विज्ञान सिद्ध कर दे, उसको जान लेना कि तथ्य है। और जिस चीज को विज्ञान सिद्ध ना कर पाए, उसको जान लेना कि तुम्हारा नजरिया है। अगर हम एक पोस्टर काउंटर ला सकें, जो कि बड़ी आसानी से ला सकते हो, तो वो भी इनको अगर गिनता, मशीन का क्या नाम है? पोस्टर काउंटर। वो इन सबको गिनता तो क्या बोलता? तो तुम लोगों ने जो 30 का आंकड़ा दिया था, वो आंकड़ा हमें एक मशीन भी दे सकती थी। लेकिन जो दूसरा आंकड़ा तुमने दिया था, वो आंकड़ा हमें कोई मशीन नहीं दे सकती। तुम कर नहीं रहे, तुम्हारे होने से हो रहा है। तुम हो इसलिए बहुत कुछ हो रहा है, तुम उसे कर नहीं रहे। ज्ञान मार्ग में रूमानियत के लिए कोई जगह नहीं होती। पत्थर की तरह ठोस होता है। तथ्य को एक तरफ रख देता है और तसव्वुर को एक तरफ रख देता है। उसमें गीत नहीं गाए जाते।
हुँ? वहां बात बिल्कुल साफ साफ की जाती है। 30 माने 30 और 2 माने 2। जब निजी चेतना नहीं गई, निजी चेतना नहीं रही, तो उस निजी चेतना के लिए वो वस्तु नहीं रही ना। निजी चेतना का विलोप होने से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के लिए कैसे वो वस्तु चलेगी? क्योंकि वो शरीर है। तुमने अपने मत अभिमत त्याग दिए, पसंद नापसंद त्याग दी, शरीर तो नहीं त्यागा है ना। ये खंभा बहुत अच्छा है, सुंदर है, इसका रंग मेरा पसंदीदा है, ये तुम्हारे मत अभिमत हैं। ये खंभा सुंदर है, ये तुम्हारे ओपिनियंस हैं। ये खंभा है, ये तुम्हारी देह है। ये तुम्हारी देह है। तो ये तो हो सकता है कि तुम दुनिया के प्रति अपने पूर्वाग्रह त्याग दो, पर जब तक देह नहीं त्यागोगे तब तक दुनिया तो नहीं त्यागी तुमने। दुनिया तो बनी ही रहेगी। हां, दुनिया के प्रति तुम्हारे पूर्वाग्रह खत्म हो सकते हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा कि देह तो है पर खंभा नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? फिर तो देह लेके तुम खंभे के आर पार निकल जाओगे। जब तक देह है तब तक वो खंभे से टकराएगी ना। तो यानी अगर देह है तो खंभा भी है, तो खंभा और देह एक हैं। हां, तुम इतना कर सकते हो कि खंभे के प्रति तुमने जो नजरिया रखा हुआ था, जो रुख रखा हुआ था, उससे तुम आगे निकल जाओ। ये हो सकता है। खंभे से आगे थोड़ी निकल पाओगे देह लेकर, बहुत चोट लगेगी। विवेकानंद जी की किताब में लिखा हुआ है कि वे कहते हैं कि वे अमर हैं इसलिए कि जब तक इस सृष्टि में एक एक कण है, फूल है, पेड़ है, पक्षी है, पौधे हैं, तब तक वे हैं। तो फिर ये बात तो जब विवेकानंद ऐसा कह रहे हैं, और यदि वो ऐसा कह रहे हैं, तो वो विवेकानंद की नहीं बात कर रहे, वो विवेकानंद नाम के व्यक्ति और उसके व्यक्तित्व की नहीं बात कर रहे, वो सत्य की, आत्मा की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जो सत्य विवेकानंद नामक व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त होता है, वही सत्य हर पहाड़ में, फूल में, पौधे में लहराता है, प्रकट होता है। वो ये नहीं कह रहे हैं कि विवेकानंद फूल है, वो कह रहे हैं सत्य ही विवेकानंद है और सत्य ही फूल है। जैसे भय, किसी चीज के प्रति अधिक भय होता है, किसी चीज के प्रति कम भय होता है। तो किसी चीज के प्रति का भय कम होने लगा है, क्या वो जो मूल है वो बचा हुआ रहता है कि अंततः वो भी खत्म हो जाता है? दोनों बातें हो सकती हैं। छोटे बच्चे को मकड़े से डर लगता है, बड़े बच्चे को परीक्षा से डर लगता है। मकड़े के प्रति तुम्हारा डर कम होने लग गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम निर्भय होने लग गए। तो इस पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।
भले ही हट जाए लेकिन हटती मतलब वो जब तक बॉडी है तब तक वो रहेगा। हाँ, पर भय कोई तथ्य नहीं है कि शरीर है तो वो रहेगा ही रहेगा। भय कोई वस्तुगत यथार्थता नहीं है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी नहीं है कि जब तक शरीर है तब तक भय भी रहेगा ही रहेगा, वो आवश्यक नहीं है। जैसे खंभे का और शरीर का एग्जांपल था, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। खंभा रहेगा, शरीर रहेगा, भय रहे ये आवश्यक नहीं है। खंभा भी है, शरीर भी है, लेकिन खंभे के होने से और शरीर के होने से टक्कर का भय भी रहेगा ये जरूरी नहीं है। कॉन्फिडेंस और फियरलेसनेस। एक स्थिति है जिसमें तुम भय के विपरीत जा रहे हो, और एक स्थिति है जिसमें तुम भय से आगे जा रहे हो। इन दोनों में अंतर करना जरूरी है। अगर वो अवस्था नहीं है तो पूरा अध्यात्म बेकार है। अगर भय से मुक्ति हो ही नहीं सकती तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं?